जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 8th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज जिस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब गुणनखंड। अभी तक हम क्लास 6 और 7th में कॉमन फैक्टर देखना, फैक्टराइज करना और प्राइम फैक्टर्स निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना, ये सब हमने सीख लिया है। ठीक वही चीज़ यहाँ पर हमें सीखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। बीजीय जो एक्सप्रेशन होते हैं उनमें जो है बीजगणितीय जो एक्सप्रेशन होते हैं उनमें आपको कैसे फैक्टराइजेशन करना होता है वो आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12, फैक्टराइजेशन, हिंदी में गुणनखंड। कुछ चीज़ें ज़रा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए समझने में चीज़ें आसान हो जाएं। सपोज 24 है, एक संख्या है 24। अगर मुझे इसके फैक्टर करने होंगे तो मैं क्या करूँगा? इसके क्या कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 1 इंटू 24 ये हो सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा 8 इंटू 3 लिख सकते हैं। तीसरा 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। चौथा 12 इंटू 2 लिख सकते हैं। और भी कुछ लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? तो इसके प्राइम फैक्टर, जैसे आपको फैक्टराइजेशन करने को बताया गया था वैसे आप कीजिए। इकाई की जगह पर क्या है? 4। इसका मतलब क्या है कि 2 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो 12, 2 छक्के 12, 2 त्याई 6 और 3। तो इसके और फैक्टर क्या निकले? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये जो लास्ट वाला मैंने लिखा, यहाँ पर सारे फैक्टर्स जिसका मल्टीप्लाई करके ये नंबर बना है, ये सारे फैक्टर्स प्राइम है। प्राइम मतलब अभाज्य। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो स्वयं से विभाजित हो या एक से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अन्य संख्या से क्या हो? डिविजिबल ना हो। ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और 2 और 3 क्या है इसके? 2 एंड 3 ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को लेकर के बाकी सब बने हैं, ये भी ये भी ये भी। एक दो को अलग रखिए, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 इंटू 2। 2 और 3 को एक साथ ले लीजिए, बाकी को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 इंटू 4। ये दो, तीनों दो एक साथ ले लीजिए तो 8 इंटू 3। तो इसके गुणनखंड कई सारे हो सकते हैं लेकिन प्राइम फैक्टर्स हमेशा एक ही होगा। वही सेम चीज किस पर लागू होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का देखते हैं कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे लिखा है 5x², तो इसका फैक्टराइजेशन क्या करेंगे? 5x इंटू एक्स। एक्स कितनी बार है? 2 बार, तो x इंटू एक्स। ये इसके क्या है? प्राइम फैक्टर्स, ओ सॉरी फैक्टराइजेशन है। बीच में इंटू का साइन है। जैसे लिखा जाए 5xy, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है? एक्सप्रेशन में हमेशा उसको क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी यहाँ पर लिखा हो। ये 5xy का क्या मतलब है? सभी कुछ क्या है? इनटू में है। अगर आपको ऐसे लिखा हो 3x² प्लस 2xy, अगर मुझे इसके फैक्टर्स करने होंगे तो मैं क्या लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा 3x² को x इंटू एक्स प्लस 2x इंटू वाई। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कौन कॉमन है? जो कॉमन होता है उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये आपको बता चुके हैं। कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है? उभयनिष्ठ। अगर दो में देखेंगे तो दोनों में जो हो उसको लेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। कॉमन फैक्टर उसको बोलते हैं। अब देखिए इनमें और इनमें क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो एक्स को बाहर ले लीजिए तो क्या बचा?
3x प्लस 2y। तो x को क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर। क्या बोलेंगे x को? केवल x को कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब ये है जो सभी टर्म में विद्यमान हो। जैसे ये हम निकाल चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ जो निकाले हैं वो सब यही है। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 36 और 24, इनमें कॉमन कौन सा है? तो देखिए 36 का अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? 2 दूना 4, त्याई 12, त्यानी 36। और 24 को 2 दूना 4, दूनी 8, और त्रिक 24। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है? 1 2, ये 1 2, तो 1 2 कॉमन हो गया। दूसरा 2 भी कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। 3, 1 3, 1 3 कॉमन है। क्या ये कॉमन है? नहीं है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 3 दूना 6, 6 दूनी 12। दैट इज नोन एज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर कहा जाए कि इनमें और क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे 2 भी कॉमन है। फिर कहेंगे और क्या कॉमन है? 4 भी कॉमन है। क्यों? क्योंकि 4 से ये दोनों जो कॉमन होगा उससे ये कैसे हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। फिर कहेंगे और क्या कॉमन है? 6 भी कॉमन है। फिर कहेंगे और क्या कॉमन है? 8 कॉमन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 से 24 तो कटेगा लेकिन 36 नहीं कटेगा। 9 नहीं है। फिर उसके बाद क्या कॉमन है? 12। अब ये सब इसके क्या हैं? कॉमन फैक्टर हैं। क्या क्या हैं? कॉमन फैक्टर। लेकिन उन कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? दैट इज नोन एज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। ये सब आपको बताया जा चुका है। नहीं बताया जा चुका है तो एक बार चीजें रिवाइज कर लीजिए। HCF का मतलब कॉमन फैक्टर तो है लेकिन वो हाईएस्ट है, उससे बड़ा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब HCF का अगर मैं सीधी सी बात करूं, एक सिंपल डिफिनीशन HCF को दूं, तो HCF को मैं क्या लिखूंगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर सके। द लार्जेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड all the numbers, given numbers, is known as highest common factor। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतया क्या? कंप्लीटली डिवाइड हो सकें, डिविजिबल हो सकें। दैट ग्रेटेस्ट नंबर इज नोन एज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, कहानी समझ में आ गई? चलिए, अब हमने ये देख लिया कि फैक्टर्स कैसे करते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर्स कैसे लिखा जाता है। कॉमन फैक्टर निकालना भी हमने बता दिया। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में कॉमन हो। अब हम ये देखते हैं कि कॉमन फैक्टर निकालने के तरीके कौन कौन से हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा? एक तो ये देखा कि फैक्टर्स कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। दूसरा, कॉमन फैक्टर्स की बात हमने देखा। और तीसरा हम क्या देखने जा रहे हैं कि फैक्टर्स निकालते कैसे हैं। ये फैक्टर्स निकालना, ये पहले वाले टर्म से वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। यहां पर क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसमें केवल एक पद हो। जैसे 5x² हो गया, 5xy हो गया, 9y² हो गया, 9x²y² हो गया, एक ही पद है। लेकिन यहां पर क्या है? जब कई सारे पद हों, जैसे जैसे ये है 6xy प्लस 6y² प्लस 3x+2। अब कहा जाए कि इसका फैक्टर निकालिए। अगर ऐसा है तो आज जो हमें मेथड पढ़ना है उसको बोलते हैं रीग्रुपिंग मेथड। रीग्रुपिंग या इसी को बोलते हैं रीअरेंजिंग। हमें क्या करना है? ये जो टर्म गिवन होगा ना, उसको हमें क्या करना है? कुछ इधर उधर करके आपस में अरेंज करना है। देखिए कैसे करते हैं। सपोज ये लिखा है, तो आप देखिए क्या इन सभी में कॉमन कुछ है?
आप देखेंगे इन सभी में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों? अगर देखना हो तो बिल्कुल डरिएगा मत, जैसे आपको क्वेश्चन जैसे आपको बताए हैं वैसे ही लिख दीजिए। 6x/y, ये इंटू है, प्लस 6y प्लस 3x प्लस 2, 1 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, 2 × 1। अब देखिए इनमें सभी में पूरे ये 4 टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म मतलब पद, ये 4 पद हैं। अब इसमें देखिए चारों पदों में, चारों टर्म में क्या कोई संख्या कॉमन है? 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। इस 6 को 2 × 3। अगर मैं 2 देखता हूं तो 2 कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 नहीं है। x यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। y यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं, तो कोई भी कॉमन नहीं है। अब जब कोई भी कॉमन नहीं है तो 2 के टर्म बनाइए, 2 के जोड़े बनाइए। अगर मैं इसको देखता हूं तो इसमें क्या कॉमन है? 6y। क्या कॉमन है? 6y। तो क्या बचा? 6y बाहर ले लेंगे, 6y बाहर ले लीजिए तो यहां बचा x और यहां बचा y। क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं है। अब इसका गुणनखंड फैक्टर नहीं हो सकता, जितना था हमने कर दिया, क्योंकि अब कोई कॉमन नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 6xy² प्लस 3xy प्लस 2y प्लस 1। यहां पर देखते हैं वही चीज। देखिए कुछ कॉमन है? चारों में नहीं है, तो ग्रुप बनाइए। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? एक तो 3 और x और y, ये कॉमन है, तो बचा क्या? y और 2, क्योंकि 3 दूना 6, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। यहां पर 3xy जो था वो हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा? 1। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि उस टर्म से आप भाग दे दीजिए। जैसे 3xy यहां से कॉमन लिए तो 3xy से इसको भाग कर दो, डिवाइडेड बाई 3xy प्लस 3xy डिवाइडेड बाई 3xy। 3xy से 3xy कैंसिल, क्या बचा? 1। 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 दूना 6, x से x कैंसिल, y से y का स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? 2y। वही यहाँ पर लिखा है 2y प्लस 1। इनमें कुछ कॉमन है? 1 कॉमन है, 1 बाहर ले लीजिए, 1 भी तो कॉमन हो सकता है। अब देखिए एक पद ये हुआ, ये पूरा, एक पद ये हुआ, इसमें क्या कॉमन है? 2y प्लस 1, तो 2y प्लस 1 बाहर ले लीजिए, तो बचेगा क्या? जो वहाँ पर इन टू में है 3xy, और यहाँ पर क्या बचेगा? 1। ये आपका क्या है? आंसर है। इसको बोलते हैं रीग्रुपिंग या रीअरेंजिंग, पुनः व्यवस्थित करना, ठीक, पुनः जोड़े में बनाना। कहानी समझ में आ गई? चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। अपना जो है चैप्टर नंबर 12 खोल लीजिए। ये नेचुरल नंबर का फैक्टर कैसे करते हैं ये आपको बता चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे करते हैं? इनटू करके लिखते चले जाइए। 1 सभी का फैक्टर है तो 1 बार बार नहीं लिखते, ठीक। कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो सभी में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। चलिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। बिल्कुल भी दिमाग में तनाव मत लीजिएगा, जैसे हम सीखे हैं बस वही करते चले जाइए। इसको मैं क्या लिखूं? 12 को 2 गुणे 2 4, 4 3 12, 12 का इधर अलग से कर लीजिएगा फैक्टर, 2 छक्के 12, 2 3 6, तो क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 3 इंटू ए का 2 बार, क्योंकि ए स्क्वायर है, इंटू बी प्लस 15 को क्या लिख दें? 3 × 5 = 15, 3 × 5 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। देखिए क्या कॉमन है? 3 यहाँ से है, 3 यहाँ भी है, तो 3 कॉमन ले लिए। और क्या कॉमन है? ए यहाँ है, ए यहाँ है, तो एक ए कॉमन ले लीजिए। फिर एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, कॉमन ले लीजिए। और कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। क्यों? यहाँ ए है, यहाँ बी है, बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचा? 4a
और यहाँ पर क्या बचा 5b। ये आपका आंसर है। ये देखिए, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, जैसे हमने सीखा है बस वही काम करते चले जाइएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है, जो हमने सीखा है बस वही कर दीजिए। 10 को क्या लिख दूं, 2 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, माइनस 18 को क्या लिख दूं, 3 छंग 18, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 एक्स एक्स एक्स, और 14 प्लस 2 इंटू 7 2 7 14 एक्स 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 एक्स। देखिए सभी में क्या कॉमन है, इसमें इसमें और इसमें। सबसे पहले न्यूमरिक देख लेते हैं, तो 2 कॉमन है, 2 हटा दीजिए सभी से। अब क्या कॉमन है, x को पकड़िए, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, तो x कॉमन आ सकता है। जो कॉमन आ जा रहा है उसको समझने के लिए काटते चलिए। फिर क्या कॉमन है, फिर एक x और देख लेते हैं, ये भी, यहाँ से भी, तो आ गया एक x और। अब कोई कॉमन नहीं है, अब जो है वही लिख दीजिए। यहाँ पर क्या बचा 5, यहाँ पर क्या बचा 3 त्रिक का 9, 9x माइनस 7x स्क्वायर, वो प्लस 7x स्क्वायर, ये आपका आंसर है। इसको आप क्या लिख दीजिए, 2x स्क्वायर 5 माइनस 9x प्लस 7x स्क्वायर, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ट्राई दीज, फैक्टराइज। इसको मैं क्या लिखूं, 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, प्लस 36 को क्या लिखूं, 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, जो जो कॉमन है काटते चलिए, 2 2 2 बाहर निकाल लिए, फिर 2 2 बाहर निकाल लिए, फिर 3 3 बाहर निकाल लिए, बचा क्या x प्लस 3, तो 3 दूना 6 दूनी 12, तो इसको मैं क्या लिख दूं, 12x प्लस 3, ये आपका आंसर है। ये अभी है, टाइम लग रहा है, जब आप देखेंगे पहाड़ा याद होगा तो 12 त्याई 36, यहाँ से सीधे सीधे नजर आ रहा कि 12 कॉमन है, तो 12 बाहर निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 के पहाड़े में ये दोनों आ रहे हैं, 22 भी 33 भी, तो इन दोनों में क्या कर लीजिए, 22 को लिख दीजिए 2 इंटू 11 इंटू वाई, माइनस 3 इंटू 11 इंटू जेड, 11 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 2y माइनस 3z, ये आपका आंसर है। यहाँ पर देखिए 7 के पहाड़े में 14 भी आ रहा, 35 भी आ रहा, तो इसको मैं क्या लिखूँ, 2 इंटू 7 पी क्यू, प्लस इसको मैं क्या लिखूँ, 7 इंटू 5 पी क्यू आर। इनमें दोनों में क्या कॉमन है, 7, फिर क्या कॉमन है पी, फिर क्या कॉमन है क्यू, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा 2, और यहाँ पर क्या बचा 5r, ये आपका आंसर है। कहानी समझ में आ गई। रीग्रुपिंग का जरा देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्या यहाँ पर सभी टर्म में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, क्यों, यहाँ पर करके देख लीजिए। 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस 4 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू वाई, प्लस 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, माइनस 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू एक्स। सभी में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, और 1 को लिखना नहीं है, तो अब क्या बचा, अब अरेंज कीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए कि क्या इनमें और इनमें कुछ कॉमन है, जो इसके पास वाला टर्म है क्या कॉमन है, तो 2 और y कॉमन है, तो 2y यहाँ से बाहर ले लीजिए, तो क्या बचा इधर 3x माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए
क्या इनमें कुछ कॉमन है? तो क्या कॉमन है? 3, तो +3। तो यहाँ पर क्या लिखे? 2 - 3x। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, बस माइनस का अंतर है। तो इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ इसको? 2y 3x - 2। यहाँ पर माइनस का गुणा कर दीजिए तो लिखेंगे -3 3x - 2। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या कॉमन है? 3x - 2 कॉमन है। 3x - 2 बाहर ले लीजिए। क्या बचा? 2y - 3। ये आपका आंसर है। पहली बार में नहीं आएगा, उसका कारण मैं बता देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि ये ग्रुपिंग ऐसे ही हो सकता है आपके क्वेश्चन में 4y इधर लिखा हो, तो आपको 4y उधर लिखना पड़ेगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस में देख लेते हैं। तो हिट एंड ट्रायल, एक दो बार आप गलती करेंगे और ये स्वाभाविक है गलती करना, कोई अपराध नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब सीधे एक्सरसाइज ही आ गई, तो अब एक्सरसाइज में ही देखते हैं। एक्सरसाइज 12.1। पहले क्वेश्चन में है कि कॉमन फैक्टर निकालिए जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो इसको अलग अलग लिख लीजिए। 12x है ना, तो 2 × 2 × 2 दूना 4 त्याई 12 × x, ये है 12x। और 36 को अलग लिख दीजिए। 2 दूना 4 त्याई 12 त्याई 36। जो कॉमन है उसको काटते चलिए। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। तो क्या हो गया? 2 दूना 4 त्याई 12। तो कॉमन फैक्टर इसका क्या हुआ? 12। ये कॉमन फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका है, ऊपर नीचे लिख करके जो कॉमन हो काटते चलिए। इसको देखिए 2y, तो 2 × y, फिर क्या लिखा है? 22xy, तो 2 × 11 × x × y। जो कॉमन है काटते चलिए। 2 कॉमन है, y कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2y। कोई दिक्कत? इसको देखिए 14pq, तो 2 × 7 × p × q। फिर क्या लिखा है? 28 p² q²। 28 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 7 × p² को p × p और q² को q × q। जो कॉमन हो काटते चलिए। 2 2 2 2 कॉमन। फिर क्या कॉमन है? 7 7। फिर क्या कॉमन है? p p। फिर क्या कॉमन है? q q। तो क्या हो गया? 7 दूनी 14 pq। ये क्या है? कॉमन है। आंसर हो गया आपका। इसमें देखिए 2x, तो 2 × x, 3x², तो 3 × x × x, 4, 2 × 2। कोई ऐसा नंबर है जो सभी में कॉमन है? तो क्या बताएंगे? 1। क्यों? क्योंकि 1 से सभी को मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो 1 तो सभी नंबर में कॉमन रहेगा, बाकी और कोई नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक, और कोई नंबर है ही नहीं। x है, इन दोनों में है, यहाँ पर है ही नहीं। 2 है, इन दोनों में है, यहाँ पर नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं। 6abc, तो क्या लिखूं? 2 × 3 × a × b × c, 24ab², 2 × 2 × 2 × 3 a b b, 12a² b, 2 2 3 a a। जो कॉमन हो तीनों में उसको काटते चलिए। तो 2। और क्या कॉमन है? 2 और कॉमन है? नहीं। 3 कॉमन है, 3 3 3। फिर क्या कॉमन है? a a a। फिर b b b। और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? 6ab। ये आपका आंसर हो जाएगा।
कहानी समझ में आ गई? चलिए इसको देखिए, 6x³ तो 16, इसको क्या लिख दूँ? 2 2 2 2 x। फिर क्या है? -4x², तो -2 2 और x। फिर सॉरी 32x, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इंटू x। क्या कॉमन है देखिए? 2 2 2। फिर क्या कॉमन है? 2 2। फिर क्या कॉमन है? x। तो क्या हो गया? 4x कॉमन है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर 4x। ठीक है, माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है, वो माइनस पहले लगा है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 4x इंटू -x। तो 4x सभी में क्या है? कॉमन है। इसमें देखिए 10 pq, तो 2 इंटू 5 p इंटू क्यू। फिर 20 qr, 2 इंटू 5 q इंटू r। फिर 30 rp, 2 इंटू 3 इंटू 5 r इंटू p। कॉमन क्या है? 2। फिर कॉमन क्या है? 5। बाकी और कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या निकला? 10। ठीक, इसको देखते हैं। 3x² y³, तो 3x x y y। फिर क्या है? 10x³ y², 2 5x x x y y। फिर 6x² y²z, 2 इंटू 3 x x y y z। क्या कॉमन है? x शायद कॉमन है, ये x, ये x और ये x। फिर दूसरा x भी कॉमन है, ये और ये। फिर y कॉमन है, y y y। फिर y दूसरा y भी कॉमन है, y y। और तो कुछ कॉमन है नहीं। ठीक, इसमें क्या कॉमन हो गया? x² y²। ये आपका हाँ। ठीक, चलिए फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें क्या कर लीजिए, देखिए दोनों में से कुछ कॉमन है, 7 कॉमन है। अगर पहाड़ा याद होगा तो 7 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा? 7×6 = 42। कोई डाउट हो तो इसको गुणा कर दीजिए, देखिए यही आ जाएगा 7x - 42। इसमें देखिए 6 के पहाड़े में 6 कॉमन ले लीजिए, तो फिक्स माइनस ओ p -2q। ठीक, इसमें देखिए साफ साफ नजर आ रहा है 7, और उसके बाद इन दोनों में और क्या कॉमन है? a, तो क्या हो जाएगा? a+2। कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर इसको अलग अलग कर लीजिए, 7a² लिखा है तो 7a × a। फिर क्या लिखा है? 14a, तो 2 × 7 × a। जो कॉमन है वो लिखते जाइए, 7 7 a, तो 7a कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा? a। यहाँ पर क्या बचा? 2। बीच में किसका साइन लगा है? प्लस का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप चाहें तो इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं। जैसे इसको अगर मुझे ये करना हुआ तो अलग अलग कर लीजिए। क्या लिखा है? -16z, तो मैं क्या लिखूंगा?
2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू जेड। फिर क्या लिखा है 20z³ तो 2 इंटू टू इंटू 5 जेड जेड जेड। जो कॉमन है वो अलग से लिख दीजिए। 2 2 2 कॉमन है, फिर 2 2 कॉमन है, फिर जेड जेड कॉमन है। यहाँ पर क्या बचा -4 और यहाँ पर क्या बचा 5z²। ये माइनस में है ये प्लस में है तो हमने वही लगा दिया। ये कितना हो गया 4z। इसको ऐसे लिख दीजिए रीअरेंज करके, पॉजिटिव पहले और नेगेटिव बाद में। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसको देखिए 20l²m। तो इसको मैं क्या लिख दूं 2 इंटू टू इंटू 5 इंटू एल इंटू एम। फिर क्या लिखा है 30 ALM 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू एल इंटू एम। जो कॉमन है वो अलग से लिखिए 2, फिर एल, फिर एम, फिर 5। बचा क्या ऊपर बचा 2l और प्लस नीचे बचा 3a। तो 5 दूना 10। तो इसमें क्या कॉमन हो गया 10LM 2l प्लस 3a। ये फैक्टराइज कर दिए। ठीक है, बिल्कुल भी दबाव नहीं लेना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 5x² तो मैं क्या लिखूँ 5x(y). फिर क्या लिखा है थोड़ी देर के लिए माइनस साइन भूल जाते हैं, सिर्फ ये देखते हैं 15xy²। तो 3 बचे 15xy। जो कॉमन है उसको लिखते चलिए 5 5 कॉमन, x x कॉमन, y y कॉमन। बचा क्या ऊपर वाले में बचा है x और नीचे वाले में बचा है 3y। तो यहाँ पर बचा क्या x और यहाँ पर क्या बचा 3y। बीच में साइन कौन सा लगा है माइनस, यहाँ पर लगा दीजिए x माइनस 3y। आपका आंसर है। ठीक, यहाँ पर देखिए 10a² 2 इंटू 5a इंटू ए माइनस 15b²। 3 बचे 15b इंटू बी प्लस 2 इंटू टू इंटू 5 सी इंटू सी। देखिए क्या कॉमन है सभी से, सभी में क्या कॉमन है 5 कॉमन है। 5 5 हटा दीजिए सभी से, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं, नहीं कॉमन है। तो क्या आया 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या है -2 इंटू टू इंटू ए प्लस 2 इंटू टू इंटू ए इंटू बी माइनस 2 इंटू टू इंटू सी इंटू ए। क्या कॉमन है सभी में 2 2 2 2 2 2। तो 4 हमने कॉमन ले लिया। और कुछ कॉमन है ए कॉमन है, ए कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचा -a प्लस b माइनस c। ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए x x y z प्लस x y y z प्लस x y z z। क्या कॉमन है x x x, x कॉमन ले लिए। फिर क्या कॉमन है y y y y कॉमन ले लिए। फिर z z z। क्या बच गया इधर बच गया x, इधर बच गया y और इधर बच गया z। आंसर। ठीक है, चीज़ें बहुत ही आसान हैं, बस स्टेप वाइज कर दीजिएगा। चलिए इसको a इंटू एक्स
इंटू एक्स इंटू वाई। ये अभी है आपको, अदरवाइज आप देख करके ही देख लेंगे कि इसमें क्या कॉमन है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, अभी मैं आपको डायरेक्ट बता नहीं रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि थोड़ा जादू नहीं हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, एक्स एक्स एक्स। वाई कॉमन है, वाई वाई वाई। और तो कुछ कॉमन है नहीं। यहाँ पर क्या बचा? ए एक्स। यहाँ पर क्या बचा? बी वाई। और यहाँ पर क्या बचा? सी जेड। आंसर। ठीक, चलिए फैक्टराइज जैसे लिखा है पहले वही देखते हैं। क्या सभी में कुछ कॉमन है? नहीं आएगा कॉमन, देखने से ही लग रहा है। फिर क्या है? ग्रुप बनाइए, इसको इसको देखिए, इसको इसको देखिए। अगर मैं उसमें ग्रुप करता हूँ तो इसमें इसमें क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो एक्स बाहर ले लीजिए, तो क्या बचा? एक्स प्लस वाई। इसमें इसमें क्या कॉमन है? प्लस एट, तो प्लस एट कॉमन ले लीजिए, तो वहाँ पर क्या बचा? एक्स प्लस वाई। इन दोनों, ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, क्या कॉमन है? एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बाहर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा? एट। ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, पूरे में कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें दो दो ग्रुप का ग्रुप बनाइए, इसमें और इसमें। यहाँ पर क्या कॉमन है? 6 और 15 में से 3 कॉमन है, और एक्स वाई और इधर एक्स है, तो क्या कॉमन है? एक्स, तो 3x बाहर ले लीजिए। 3x से इसको भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 5y। भाग करके देख लीजिए यहाँ पर अलग से, 15xy डिवाइडेड बाई 3x, तो x से x कैंसिल, 3 पचे 15, क्या बचा? 5y। माइनस, यहाँ पर 3x से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 2। इनमें और इनमें क्या कॉमन है? +1। कैसे जाने? क्योंकि जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर आ जाएगा अपने आप, तभी हमारा कॉमन निकलेगा। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? 5y माइनस 2, तो क्या बचा? 3x प्लस 1। ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इनमें देखिए, क्या इसमें चारों में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ पर ग्रुप देखिए, ए एक्स और बी एक्स में क्या कॉमन है? एक्स, तो क्या बचा? ए प्लस बी। ए वाई और बी वाई में दोनों माइनस में है, तो क्या कॉमन है? माइनस वाई। माइनस वाई से इसको भाग करेंगे तो ए, और इसको भाग करेंगे तो प्लस बी। भाग करके देख लीजिए, माइनस ए वाई है, माइनस ए वाई में से माइनस वाई भाग करेंगे तो क्या बचेगा? ए। फिर है माइनस बी वाई, माइनस बी वाई में वाई का भाग करेंगे, माइनस वाई का, तो क्या बचेगा? प्लस बी। वही लिख दिए। आपका सही है नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यही आ जाएगा। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब सही है। अब इन दोनों में ए प्लस बी कॉमन है, तो ए प्लस बी बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा? एक्स माइनस वाई। ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें इसमें क्या कॉमन है? 15, तो क्या बचा? पी क्यू प्लस 1। इसमें क्या कॉमन है? 9 और 25 में कुछ कॉमन नहीं, तो +1। ये क्या आया? 9q प्लस 25p। अब ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर है क्या वहाँ पर है? नहीं है, इसका मतलब ये हमारा गलत है। और जब गलत है तो रीग्रुपिंग करते हैं। अभी हमने इसको इसको ट्राई किया, अब जरा इसको इसको ट्राई करते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं, 15pq प्लस 9q प्लस 15 प्लस 25p, ऐसे लिख देते हैं। देखिए ये हम रटे नहीं हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे दिक्कत होनी चाहिए ना आपको दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही करके ही आएगा, तभी आप इस पर पारंगत होंगे, एक्सपर्ट होंगे, अदरवाइज दिक्कत होगी आपको, रटने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इनमें क्या कॉमन है? 15 और 9 में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं। पी क्यू और क्यू में क्या कॉमन है? क्यू कॉमन है, तो 3q यहाँ से बाहर ले लेते हैं। 3q अगर आप बाहर लेंगे तो 3q से इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा? 5p, और यहाँ पर आएगा 3। अब 15 और 25 में क्या कॉमन है? 5, तो +5 कॉमन ले लीजिए,
तो यहाँ पर क्या बचा 3 + 5p। अब देखिए जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब हमारा रीग्रुपिंग अरेंजमेंट सही हो गया। अब 5p + 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 3q + 5। ये आपका क्या है आंसर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए, इनमें ग्रुप बनाइए। z-7 क्या कॉमन है 1, तो 1 बाहर ले लिए। इनमें देखिए क्या कॉमन है, xy कॉमन है, तो xy बाहर ले लीजिए। क्या बचा 7 - z। अब देखिए इसमें और इसमें किसका अंतर है, माइनस का। तो चाहे माइनस का यहाँ से गुणा कर दीजिए, चाहे यहाँ पर गुणा कर दीजिए, कहीं भी एक जगह गुणा कर दीजिए। अगर यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा z-7 - xy, इसको मैं लिखूंगा z-7। अब क्या कॉमन लूंगा z-7, तो क्या हो जाएगा 1 - xy आंसर। मैं चाहूँ तो माइनस का गुणा यहाँ भी कर सकता हूँ, जैसे अब यहाँ से ज़रा देखिए, अगर मैं यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया हूँ तो मुझे क्या मिलेगा -1, इसको मैं लिखूंगा 7 - z। माइनस का गुणा करते ही इनको पलट दिया जाता है। अगर आपको डाउट लग रहा हो कि सही है गलत, तो इसको ओपन करेंगे तो यही आना चाहिए, +xy 7 - z। अब 7 - z क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो जो प्लस में उसको पहले ले लीजिए, वाई प्लस में है, ये माइनस, ये आपका आंसर। तो चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही है। इसी में माइनस का गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें माइनस का गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टराइजेशन के नई आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पहाड़ा याद कर लीजिए, सबसे बड़ी बात। और तो और जब 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स हो जाएगी, फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन की, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा स्क्वायर निकालने की, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा क्यूब निकालने की, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा स्क्वायर रूट निकालने की। लेकिन अभी तक आप ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़िए, केवल और केवल पहाड़ा याद कर लीजिए, तो ज़िंदगी आगे के लिए आसान हो जाएगी। और फार्मूले वाली कॉपी से फार्मूलों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।